अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और जिनके पास वाइट जॉगर्स होते हैं उनको सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छा, ये हमारी गाड़ी का स्प्रे पड़ा हुआ था, फोमी क्लीनर, तो बड़े दिन से बाहर पड़ा हुआ था, वो गाड़ी में ले जा नहीं रहे थे। मैंने कहा चलो इसको ना मैं इन जॉगर्स के ऊपर स्प्रे करके देखती हूँ, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो बस मैंने इसको स्प्रे कर दिया। बस मैं सुबह के टाइम सबसे पहले बच्चों को भिजवाने के बाद स्कूल कॉलेजेस कपड़े धोकर बाहर से फ़र्श धोती हूँ, और फिर ये शूज़ पड़े थे, मैंने कहा चलो इनको भी साफ़ कर लूँ। अच्छा, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया। ये फोमी क्लीनर अक्सर ये गाड़ी की सीट्स वगैरह साफ़ करने के लिए मिलता है। किन शॉप्स में मिलता है ये तो जेंट्स को ही पता होगा। तो इसको मैंने ना जॉगर्स में डाला, फिर स्प्रे कर दिया, और फिर मैंने एक नया वाला स्कॉच ब्राइट ले लिया। मैंने कहा उसको मैं जॉगर्स के लिए रख लूँगी। तो बड़ा आसानी से बस मैंने किया तो साफ़ हो गए, अच्छे खासे साफ़ हो गए। तो मैंने कहा बस ये स्कॉच ब्राइट पड़ा रहे जॉगर्स के लिए, क्योंकि वाइट जॉगर्स लेना भी मुसीबत होती है। बस काम बाहर का ख़त्म किया, तो आज भिंडी बनाने का प्रोग्राम था, और भिंडी हमेशा जो है मैं भिगो देती हूँ कुछ देर के लिए। तो यकीन माने भिगोने के बाद इस पर से जो डस्ट निकलती है ना, और जो रेत होती है नीचे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकेंगे। बाकी देखिए, इस वक्त तक मेरा सब काम हो चुका था। बस खाना बनाने और कपड़े प्रेस करने के काम इस टाइम तक मेरे लिए रह जाता है, और सफाई वगैरह का काम मैं पहले पहले ख़त्म कर लेती हूँ। और सुबह के काम में ना बड़ी बरकत होती है, इंसान जल्दी से काम ख़त्म करके फ़ारग हो जाता है। बाद में तो फिर जितना लेट हो ना, इंसान को समझ ही नहीं आती कि ये काम मैं ख़त्म कैसे करूँ। तो ये देखिए, अभी भिगोए हुए मुझे 10-15 मिनट हो गए, तो देखिए कैसी डस्ट निकली है। ऐसे आप जितना भी धो लेना, मैं इस तरह पहले 3-4 मरतबा धोती थी, लेकिन जब भिगो कर रखें तो फिर ये एक्स्ट्रा मट्टी उसमें से निकलती है। ये देखिए, फिर 2 कप मैदा था मेरे पास, तो बाकी मैदा भी था, आटा मैदा मैं नीचे फ्रिज में मैंने रख दिया था बेसमेंट के। तो मैंने कहा चलो बस थोड़े से समोसे बनाती हूँ, फिर बेलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें मैंने डाल दी थी अजवाइन और नमक, और 2 कप मैदा था, तो 2 कप में चम्मच मैंने भर भर के टेबल स्पून घी के डाल दिए थे। बस 2 कप मैदा, 2 टेबल स्पून घी, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक। बस इस तरीके से आपने सख्त किस्म का गूंद लेना है डो, और ज़्यादा नरम नहीं गूंदना, पराठों जैसा। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं। पहले इसको अच्छी तरह मसला जाता है घी को मैदे के साथ, तो उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला जाता है। तो ये देखिए, थोड़ी सी मुट्ठी में मुट्ठी में आप दबाएं तो इस तरह मुट्ठी बंद बंद होने लगे ना, तो बस समझे रेडी हो गया। फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया था, और मैंने उसको गूंद लिया था, क्योंकि अब एक हाथ से मोबाइल पकड़ के तो ये काम होता नहीं है। और भिंडी मैंने जाली में डाल दी थी कि अच्छी तरह ये पानी इसमें से निकल जाए, क्योंकि फिर लेस हो जाती है कटने के बाद। तो बस अब भिंडी काटना मैंने शुरू कर दी थी, और आटे को मैंने रेस्ट देना रख दिया था। अच्छा, आलू मैंने खूब छोटे छोटे काटे थे समोसों में फिलिंग के लिए, कि जल्दी बॉयल हो जाएं। मैं छील कर छोटे छोटे काट लेती हूँ ना, तो इस तरह बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाते हैं। और मैंने कहा चलो जब तक आलू बॉयल हो रहे हैं, तो बस मैं ये कर लेती हूँ, बेल लेती हूँ। बस ये समोसे बन गए थे, बस इतने ही बने, वरना मैं बहुत ज़्यादा ही बना लेती हूँ। तो रात को लेमन्स आए थे, तो मैंने उनको अचार बनाने डाल दिया था। लेमन का अचार के लिए पानी बॉयल करें एक बड़े से देगचे में, और जब वो खूब बॉयल हो जाए तो उसमें लेमन्स डालें, 2-3 मिनट छोड़ें, और फिर बाहर निकाल कर उसको किसी छलनी में डालकर रख दें। मैंने तो ओवरनाइट रख दिया था कि अच्छी तरह पानी नुचड़ जाए। अब सुबह ये अच्छी तरह ड्राई हो चुके थे, तो फिर मैंने इसको अचार डाल दिया। और ये था जी ड्राई अनियन, रोस्टेड अनियन जो बाज़ार में मिलता है, ये भी मैं घर में रखती हूँ, और हलीम वगैरह पर डालने के लिए ये भी कभी। तो बीच में अम्मी की फ़ोन आ गई थी, इस वजह से मेरी जो वीडियो इंटरप्ट हो गई। तो बस ये मैं मसालों की सारी अलमारी वगैरह ठीक करके मैनेज करके रखी थी। इसमें सूखे मसाले होते हैं जो ज़्यादा मकदार में होते हैं, वो मैं इस कैबिनेट में रख देती हूँ। और आज की जो मेरी वीडियो है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ साथ मेरी रेसिपीज़ भी देखती जाइए। लेमन का अचार रात को मैंने बनाया था, और मैंने क्या किया था, लेमन्स को जब भी आप अचार बनाएं ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बड़ा सा बर्तन लें, से पानी गर्म करें, और लेमन्स को 2-3 मिनट के लिए उसमें छोड़ दें, और फिर छान कर खूब खूब सुखा लें। सूख जाएँ तो फिर आप उसका अचार बना लें। बस अचार के वही मसाले आपने डाले, साबुत लेमन भी आप डाल सकते हैं, और आप कटे हुए भी डाल सकते हैं। पहले मैंने साबुत डाले, फिर बाद में मैंने इनको काट भी लिया था। हाँ, तो मैं बात करी थी डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की। तो ये मैं ख़ुद ही इसकी मरीज़ा रह चुकी हूँ, और मुझ पर इतने इतने अटैक हो चुके हैं ना, इतने हैवी वाले, 2 बार तो बहुत ही ज़्यादा थे। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने किस तरीके से इसको मैनेज किया और किस तरीके से इसको सँभाला।
और लास्ट ईयर मुझ पर बहुत बड़ा अटैक हुआ था इसका, एंग्ज़ाइटी का। और उसके मेरे पास सिम्टम क्या थे कि दिल तो उदास होना एक छोटी सी बात है, मुझे सांस नहीं आती थी। ऐसा लगता था किसी ने या तो मुझे पानी में गिरा दिया है या किसी ने मेरे मुंह पर तकिया रख दिया है। ना मैं सो सकती थी, ना मैं जाग सकती थी, और रोना मुझे आए। और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझ पर और कोई ख़ास बात भी नहीं थी। मतलब बात ये थी कि हम अपना घर शिफ्ट कर रहे थे और नया घर बना रहे थे। आपको जो मुझे पुराने देखने वालों को पता है, हमारा पुराना घर वो मेरी वीडियोस में भी मौजूद है। और अभी मैं अपनी पुरानी वीडियोस कभी निकाल कर देखती हूँ ना, तो मुझे वो अपना घर बहुत याद आता है। क्योंकि एक जगह पर जब इंसान रहता है ना, उसको उससे लगाव हो जाता है। जगह तो छोड़िए, जो हम बर्तन लाते हैं ना घर के, या कोई चीज़ें जो होती हैं उनसे भी हमें प्यार हो जाता है। तो उस घर से शिफ्टिंग के वक्त मैं इतनी बीमार हो गई, और रमज़ान थे, हम शिफ्टिंग कर रहे थे रमज़ान में। तो रोज़ा रख कर शिफ्टिंग करना, फिर प्यास, शदीद प्यास होने के बावजूद मैं पानी नहीं पी सकती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पानी पी नहीं रही, पानी में डूब रही हूँ। और खाना नहीं खा सकती थी। मैंने कहा खाना खाया तो बस अभी मेरा सांस बंद हो जाएगा। तो इतने शदीद मैंने ये पिछले रमज़ान गुज़ारे हैं ना, मुश्किल से गुज़ारे हैं। तो इस पर मैंने काबू कैसे पाया? मैंने कोई टैबलेट नहीं खाई, हालांकि इससे पहले मैं डिप्रेशन की टैबलेट्स खा चुकी हूँ, और उनसे कुछ भी नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कि आप बस थके हुए हैं। अगर आप वो टैबलेट लेकर सो भी रहे हैं ना, 20 घंटे भी अगर आप सो कर उठे हैं, तो उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप खूब थके हुए हैं, आप बिल्कुल फ्रेश फ़ील नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मैं कोई टैबलेट नहीं खाऊंगी। वो टैबलेट मैं अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि टैबलेट्स में होता कुछ नहीं है, सिर्फ नींद आती है और कुछ भी नहीं है। और मुझे करना था सारा शिफ्टिंग, सारा काम मुझे करना था। जेंट्स ने तो लेबर को लाकर और सामान ट्रक में लोड करवा कर दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना होता है, लेकिन एक लेडी को सारा घर जिसमें उसने 12-13 साल गुजारे होते हैं, उसको समेटना, उसको ठीक तरीके से समेट, क्योंकि हम रेंटेड हाउस में जा रहे थे, क्योंकि ये घर अभी हमारा बना ही नहीं हुआ था, बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो वो रेंटेड हाउस जो था वो, मतलब हम 3 पोर्शंस का सामान एक पोर्शन पर रखने वाले थे। तो मुझे बहुत सारा सामान को निकालना था, ज़ाया करना था, लोगों को देना था, बेचना था, जो भी करना था। तो सॉर्ट आउट उसको करते करते ना मुझे टेंशन भी बहुत थी, थकावट भी थी, रोज़ेदारी भी थी, और ये एंग्ज़ायटी के शदीद दौरा था। तो इस पर मैंने काबू ऐसे पाया कि मैंने बस तीसरा कलमा मैं पढ़ती रही हूँ, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये कलमा मैंने इतना पढ़ा है ना, और ये पढ़ने के साथ मुझे थोड़ा सा सांस आता था, वरना मुझे लगता था मेरी सांस बंद हो गई है, मतलब शायद मैं हॉस्पिटल दाखिल हो जाती। लेकिन इस पर मैंने बस इस कलमे की वजह से ना, मैंने अपने इस बीमारी पर, इस कंडीशन पर मैंने काबू पाया है। तो अगर आप चाहें ना, तो अगर अल्लाह ना करे जिसको भी डिप्रेशन एंग्जाइटी है, तो आप तीसरा कलमा पढ़ें। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप अपने माहौल को थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएँ, रिश्तेदारों में निकल जाएँ, किसी के घर चले जाएँ। माहौल बदलेगा तो आप बेहतर महसूस करेंगे। अच्छा, इंस्टाग्राम में से मैंने मैक के लिक्विड मंगवाए थे, और सुपर नकली थे, और इसने हाथ मेरे चूने की तरह सफ़ेद कर दिए थे। मतलब मैं कभी भी मेकअप का सामान नहीं मंगवाती इंस्टाग्राम से, और इस बार मैंने मंगवाया तो फ़र्स्ट टाइम मैंने मंगवाया था, तो वो इतना बुरा आया। तो कभी भी ऐसी जगहों से लेना नहीं चाहिए। अगर पेशावर में आप रहते हैं तो फिर मुलाकों के पास सबसे अच्छा होता है, वहीं से ले लेना चाहिए। और मेकअप का सामान हर जगह से लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो नकली है ना, तो फिर तो आपकी स्किन को भी डैमेज करेगा। अब देखिए, इसका मैं आपको डेमो बता रही हूँ। तो ये देखिए, इसने मेरे हाथ को चूने की तरह सफ़ेद कर दिया। ये देखिए, अगर किसी ने भूत वाला मेकअप करना है तो फिर तो ये लोशन बड़ा अच्छा आपके लिए काम करेगा, अदरवाइज़ कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। ये देखिए क्या हालात बन गए मेरे हाथ के। मेरे स्किन टोन देखिए और मेरे दूसरे देखिए। अच्छा, मैं आज आपको ना बाज़ार वाला पुलाव बनाने की रेसिपी बताऊंगी। बिल्कुल बाज़ार का जायका बना था। और इसमें मैंने हड्डी वाला गोश्त 1 केजी लिया था तकरीबन। बड़े बड़े इसमें गोश्त के पीस थे और हड्डियाँ भी थी। इसमें मैंने एक बड़ा सारा प्याज ले लिया, 4 बड़े बड़े टमाटर, और एक साबुत लहसुन की मैंने गड्डी ले ली थी, और इसको मैंने अच्छी तरह धोकर ना साबुत डाल दिया था। यकीन माने, साबुत लहसुन की गड्डी डालने से और लहसुन की कलियां डालने से टेस्ट में बहुत फ़र्क आएगा। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, कुकर मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था, और कुकर की सेफली यूज़ करने का तरीका ये है कि एक तो उसको कम भरें, और पहले आंच तेज़ रखें, फिर आहिस्ता कर दें। फिर मैंने मशरूम भी फ्रीज़र से निकाले। फिर मैंने कहा यार दिल की ताकत नहीं है, फिर वापस मैंने घुसा दिए। और बस मैंने कहा पुलाव बन जाएगा, तो अब और किस्सा नहीं हो सकता। अच्छा, ये देखिए, अब लहसुन मैंने निकाला है, गोश्त गल गया था। तो अब लहसुन को ना आप किसी भी चीज़ के साथ थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना, ये देखिए, तो लहसुन का सारा पल्प बाहर निकल आएगा, और आप ऊपर से आराम से उसको उठा लेना,
उसकी गड्डी की गड्डी मतलब जो उसका डंडी होती है तो वो हट जाएगी और आराम से ना वो लहसुन अच्छा हो सकता है कि छिलके का अपना ही कोई फ्लेवर हो लहसुन के छिलके का, क्योंकि यकीन माने छिलके का बहुत ही मतलब बिल्कुल यूनिक जायका लग रहा था। और ये चीज़ मैंने कहीं टीवी पर देखी थी, कोई उज़्बेक पुलाव था या कोई काबली पुलाव, इस तरह वो लोग साबुत लहसुन की इस तरह डाल रहे थे गड्डियाँ। तो उससे ना इस वजह से जो ना बाज़ार की चीज़ों का जायका थोड़ा डिफरेंट होता है जो हमें नहीं फ़ील होता। हम अपने घर वाले किस्से कहानियाँ कर रहे होते हैं तो घर वाला ही फ्लेवर आता है, वो बाज़ार वाला फ्लेवर आता नहीं है। तो ये इस तरह आप लहसुन की साबुत गड्डी डालकर ट्राई करें। बस फिर मैंने वो कर लिया था, पुलाव बना लिया था। और जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ तो साथ में चने की दाल और गोश्त ज़रूर बनाती हूँ। इसी तरह अगर मैं मूंग पुलाव बनाती हूँ, उसको हम माश पुलाव कहते हैं, उसके साथ मैं कोफ्ते ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि इस तरीके से फिर काम जो है ना तो कॉम्बिनेशन के बगैर ये लोग खाते नहीं हैं मेरे घर वाले। तो बस ताज़ा ताज़ा बने थे तो मैंने अपने थोड़े से डाल दिए। मैंने कहा चलो बच्चे तो किस टाइम आएंगे, और मेरे ख्याल में 12 साढ़े 12 का टाइम था, तो मैंने थोड़े से अपने लिए गरम गरम डाल कर खा लिए थे। बहुत इन्जॉय किया। अच्छा, ये मैंने शायद इम्तियाज़ से लिया था, नानी जान का पापड़। मैंने तो पापड़ समझ कर उठा लिए थे, लेकिन उसमें से नानी जान लिखा हुआ था और बड़ी अच्छी क्वालिटी के थे ये। और उसके अंदर से मज़े की बात ये कि नानी जान का ये पाउडर ये भी निकला है, मसाला भी निकला था। क्योंकि बच्चों को तो आपको पता है ना मसालेदार सी चीज़ पसंद होती है, खाने में मसाला नहीं खाते, लेकिन पापड़ और चिप्स वो सब मिर्चों वाले, सुप्रीम मिर्च वाले खाते हैं। तो बस ये देखिए, फिर मैंने सारे पापड़ इस तरह ही फ्राई कर लिए थे और बड़े मज़े के बन गए थे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जो मैंने आपको बात बताई है वो मैंने खुद आजमाई हुई है। तो इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।